एक सपना था जो पूरा हुआ कि कोरोना के बाद कैसे हम लोग एक लार्ज स्केल पे सभी जो परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, परिवार तो निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा है, ये करीब 9800 जो दिखाया जा रहा है, तो दरअसल 10,000 प्लस हो गया है, लेकिन हम लोग कंजर्वेटिवली उसको 9800 ही शो किए हैं। और फिर जैसे स्टेट बैंक में है कि बहुत सारे सब क्यों हैं, फिर जो रिकवरी के काम में जो हमारे भाई 2004 से ही जो लोग जुड़े हुए हैं, तो ये जो एक उसका कुनबा का अगर पैमाइश किया जाए तो शायद 13,000 14,000 और समथिंग लाइक दैट जाएगा, जिसमें से 200-250 लोग यहाँ पे आ पाए हैं। तो आपका परिवार बड़ा है और वहाँ तक समझना है जो हमारा जो अंतिम छोड़ है वो सब हम सब परिवार के अंग हैं, उसका सुख दुख। इसीलिए कई बार हम कहते भी हैं कि अगर कहीं से अगर सीएसपी को या जो डीआरए है, रिकवरी एजेंट है, वो भी अगर फ़ोन कभी भी करेंगे तो हम ज़रूर उठाएंगे। और हमारे प्रोजेक्ट हेड, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या स्टेट हेड भी कई बार यह महसूस किए होंगे, उनको हमने कहा भी होगा कि आप नहीं उठाएंगे हम तो उठाएंगे और आपको उठाना पड़ेगा। तो जब तक एकदम लास्ट माइल में जो है उसकी ओर ध्यान हम नहीं देंगे, हमारा कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है, एकदम कागजी होके रह जाएगा और वो धीरे धीरे विघटन की ओर जाएगा। तो हम एकदम नीचे से जो एकदम ग्रास रूट लेवल से कहा जाता है वो मजबूत करके चलें और हमारा परिवार निश्चित रूप से और बढ़ेगा और करेगा। जहाँ तक बात है हम सब लोगों के फिनेंशियल इंक्लूजन में काम करने की, हमने बीच से ही कहानी शुरू कर दी। 2 मिनट और समय लूँगा। तो सबसे पहले मैं आभारी हूँ सर लोगों का, जिन्होंने हमें काम दिया और आज छुट्टी के दिन ये आ पाए यहाँ पे। आगे से हम लोग ने निर्णय लिया है कि किसी छुट्टी के दिन हम लोग फंक्शन नहीं करेंगे, वर्किंग डे के दिन करेंगे, तीसरी कसम की तरह। कि जहाँ छुट्टी के दिन किए तो सर लोग भी बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती है और उसको एकदम लगा कि जैसे वो गलत दिशा में चला गया। हम लोग भी चाहेंगे कि सर लोग भी बहुत बिजी रहते हैं, बैंक में भी बहुत मैन पावर का शॉर्टेज है और उसमें हम लोग अपना गर्व करते हैं कि हम 7 बजे 8 बजे 9 बजे रात तक काम करते हैं। अगर आप किसी भी पीएनबी के, स्टेट बैंक के, डीवीजीबी के आप जो हेड ऑफिस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाके देखिए, 8 बजे 9 बजे तक बैठना, काम करना, एकदम व्यस्त रहना, ये आम बात है। तो आज छुट्टी मिला, हम लोग आग्रह करके उनको यहाँ तक खींच के ले आए और उनका प्रेम था कि चले आए। तो हम लोग बहुत आभारी हैं सर लोगों के। और हम सब लोगों को, हम लोग रिकवरी का काम 2004 से शुरू किए थे और उस समय के भी बहुत सारे जो सहयोगी हैं, नित्यानंद जी हैं और दूसरे सहयोगी हैं। फिर 2009 से फिर और कुछ एक बड़े स्तर पर रिकवरी का काम मिला जो बिहार भर, झारखंड सब में था। बीएसएनएल का बहुत छोटा छोटा रिकवरी होता था, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया जो टेलीफोन लोग किए थे और जिनका बकाया था उनका, उस सब में हम लोग काम किए और उसमें जुड़े धीरज जी, राकेश जी, संतोष जी, सब उस परिस्थिति में 20 रुपया 50 रुपया भी हम लोग जमा करके बीएसएनएल को हमने दिया। हम लोगों ने कोशिश की। तो हम लोग हमेशा ये रखे कि जो हमें काम मिलता है बहुत मुश्किल से मिला है और उसको सही ढंग से हम अंजाम की ओर ले जाएं, उसको बीच में छोड़े नहीं। और ये नहीं कि ये 50 रुपया का ही है, 100 रुपया का ही है। स्टेट बैंक का जब रिकवरी का काम मिला था तो टेस्ट चेक के लिए एक बगल में खुसरूपुर ब्रांच है, खुसरूपुर ब्रांच में हम सब लोग जाते थे और शैलेश जी बैठे हुए हैं, अभी थे, कहीं चले गए। शैलेश जी को लेके वहाँ जाते थे और वहाँ गांव-गांव में, चाहे जिसके पास 65 रुपये बकाया हो, 80 रुपया बकाया हो, 90 रुपया बकाया हो, सबके पास जाते थे। और माहौल भी उतना फील्ड में अच्छा नहीं था, बहुत विपरीत परिस्थिति थी।
लेकिन तब भी, और बहुत से लोग कहते थे कि सब तो माफ़ हो गया है, 90 में माफ़ हो गया, 95 में माफ़ हो गया, ये लोग फ्रॉड है, ये लोग घूम रहा है। फिर हम लोगों को समझाते थे और हम लोग जो बैंक का काम है उसके अनुरूप चलने की कोशिश करते थे, सब साथियों को सिखाते थे। किसी से भी कोई कहे कि 70 रुपया का ही सवाल है, आप लोग ले लीजिए, जमा कर दीजिएगा रसीद, किसी का भी नहीं लिया गया। जब भीड़ उमड़ी खुसरूपुर ब्रांच में तो लगा कि तो क्या हो गया ये। तो मैनेजर साहब, वहाँ जो एक दफ्तरी का चैम्बर था, 2 चैम्बर था, एक मैनेजर चैम्बर, एक दफ्तरी चैम्बर। तो दफ्तरी चैम्बर को खाली करा के वहाँ टेबल कुर्सी सब लगा के उन्होंने दिया, पेटी उटी बक्सा सब हटा दिया और पूरी भीड़ को वहाँ हमारे लोग उसको कंट्रोल करने लगे और बहुत पैसा जमा हुआ। और उससे फिर स्टेट बैंक को लगा कि बहुत अच्छा ही लोग काम करेंगे, तो फिर और भी काम मिला। तो इसी ढंग से पीएनबी में भी। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, कोई काम छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता है। और स्पेशली जो काम आपको दिया गया है बैंक से, सर की लोगों की उपस्थिति में ही हम बता रहे हैं कि वो एक ऑफिसर का काम है। रिकवरी, कोई प्यून, कोई क्लर्क भी नहीं रिकवरी कराने जाता है, ऑफिसर करते हैं रिकवरी। ऑफिसर फ़ोन करते हैं, ऑफिसर चिट्ठी पर दस्तखत करते हैं, ये ऑफिसर का काम है। जो आप खाता खोल रहे हैं, डिपॉजिट ला रहे हैं, स्कीम के बारे में समझा रहे हैं, ये कोई प्यून और क्लर्क के बूते के बाहर है। ये कोई जो ऑफिसर ग्रेड का एम्प्लॉय होता है बैंक का, वो करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें इस संस्था को, बैंक को चलाना है। जैसे जैसे स्ट्रेटा जो घटता है, वैसे वैसे उन लोगों को जिम्मेवारी कम नज़र आती है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है वैसे जिम्मेवारी ज़्यादा नज़र आती है। तो आप लोगों को काफ़ी जिम्मेवारी दी गई है और उस जिम्मेवारी को वो अलग अलग दिशा में जा रहा है। खाता खोलने, सोशल स्कीम, हमारी वो जिम्मेवारी है और हमारा कर्तव्य है। और हम उसको इस निगाह से नहीं देखेंगे कभी कि ये छोटा है, बड़ा है, और क्या है और नहीं है। कोई नो क्वेश्चन मार्क, नो इफ बट, हम लोगों को उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये रोल अपना समझने की आवश्यकता है। और दूसरा चीज़ की रोल को समझ के फिर जो गोल या टारगेट समझे, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर जो मैन पावर चाहिए, रिसोर्सेज। तो बार बार हम सैटरडे मीटिंग में भी सब लोगों से आग्रह करते हैं कि जो सुपरवाइजरी सिस्टम है वो बेहद मजबूत होना चाहिए। यानी कि 30-35 लोकेशन पे एक सुपरवाइजर हर हालत में होना चाहिए, और तब आप में मजबूती आएगी। आप मजबूत होंगे तो संजीवनी मजबूत, बैंक खुश, बैंक से काम, सरोकार, तालमेल आपका बना रहेगा। कोई बैंक नहीं कहेगा कि ये बेकार इनको ले लिए। हमेशा हम लोग को ये सोचना है कि बैंक ये इस भावना से देखे कि संजीवनी का काम बहुत अच्छा है, संजीवनी को टॉप प्रायोरिटी दीजिए, लोकेशन दीजिए, या इनको विशेष जिम्मेवारी दीजिए। किसी ढंग का प्रोजेक्ट वर्क आए तो वो दीजिए संजीवनी को, संजीवनी एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है। उस भाव से हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है, और फुल टाइमर होने की, और जो CSP भी है उसको फुल टाइमर बनाने की। शुरुआत में ये कंसेप्ट था, पान वाले को दे दो, किराना दुकान वाले को दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, वो सब दौर भी हम लोग पार किए। ये पूरा जो FI का जो काम है वो सधा सधाया हुआ कहीं से नहीं निकला है। ये एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड वर्क की तरह धीरे धीरे प्रस्फुटित हुआ है। तो ये बहुत तरह की अवधारणाएं, कंसेप्ट, वो सब आते गए, ये गलत है, वो सही है, फिर इसके बाद ये होना चाहिए, ऐसे करके जो धीरे धीरे एक मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। तो बैंक भी समझ रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं कि ये पान के दुकान को दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, और फिर लैपटॉप के लिए लोन के लिए घूम रहा है, उसके लिए घूम रहा है। हर जगह एक वैसा तबका भी है जिसको आप बढ़िया से कन्विंस करेंगे तो बढ़िया प्रोडक्ट यानी बढ़िया रिसोर्स हमारे साथ जुड़ेगा। और आगे उसमें कहीं कमी हो तो सर जैसा कहे
कि स्टेट बैंक में वैसा ये हुआ है। पीएनबी में भी जब माइक्रो एटीएम दिया जा रहा था 20,000 का काफ़ी कीमत था, हम लोग आग्रह किए और बैंक ने उसको प्रमुखता से सबको मुद्रा लोन या जो भी हो एडजस्ट किया। बैंक हमेशा तैयार है, लेकिन हम लोगों को भी ये देखना है कि शुरुआती दौर में ही मजबूत फिनेंशियल स्टेटस का आदमी खोजा जाए और उसको लगाया जाए, क्योंकि ये सामान्य और छोटा काम नहीं रह गया, ये एक बड़ा और बड़ी जिम्मेवारी वाला और बहुत अच्छा फिनेंशियल गेन देने वाला भी एक ये काम है। उस नज़रिए से हम सब लोग देखेंगे तो हमारा पूरा सिस्टम और मजबूत होगा। कहीं रिप्लेसमेंट की बात आवे, जहाँ कहीं नए कोड की बात आवे, तो हम वैसे लोगों को अपने साथ जोड़ें जो अदरवाइज भी ठीक हों, और जो पैरामीटर है बैंक का, पुलिस वेरिफिकेशन के अलावे भी व्यक्तिगत वेरिफिकेशन आपका क्या है। पुलिस वेरिफिकेशन तो हो सकता है कि कागजी एक वो है, लेकिन व्यक्तिगत क्या है वो सब भी देखने का, जिससे कि क्वालिटी मेंटेन हो। तो कहने की बहुत सारी बातें हैं। तो शुरू से ही जो हमारी एंकर है उन्होंने भी बहुत कुछ कहा, आशीष ने, सर लोगों ने, तो धीरे धीरे और सर लोगों का और भी इंगेजमेंट है, या पीएनबी से पोदार सर भी, उनको कॉल आ रहा है बार बार, उनका ऑडिट बातें बहुत कहने की हैं, लेकिन एक ही चीज़ लगता है कि आप सब लोग, कम से कम ये एक फीलिंग है कि हम सब लोग एक फैमिली के सदस्य हैं और सुख दुख चलते रहता है, और उसमें जो कोई देखने वाला है, कोई सुनने वाला है, अगर इतना भी थोड़ा सा आप लोगों को महसूस होगा तो हम समझेंगे कि जो एक मुहिम चल रहा है उसमें हमने विजय प्राप्त की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू।